2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अब जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो आपके मंडल में कितना विकास हो पाया? पिछले 15 साल जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय जो छत्तीसगढ़ में विकास कार्य हुआ था, ये आज बताने की जरूरत नहीं है, लोग उसको याद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में कौन से काम है जो बेहतर तरीके से हुआ है। पूरे रायपुर पश्चिम के क्षेत्र में विकास कार्य उन्होंने कराया है। और जो 15 साल बीजेपी का शासन रहा है, हम उसे बेहतर काम किए। अरे क्या बात करेंगे ये लोग, 900 बिल्ली चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहानी है। इस बार रिकॉर्ड मतों से जीती है बीजेपी। क्या लगता है, क्या कुछ कारण, क्या कुछ फैक्टर काम? ये जनता का आशीर्वाद है। एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। बहलाने का बरगलाने का काम के बीजेपी की जो उनका कार्यकर्ता है, इसी वजह से उनका हार हुआ है। महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल कितना खराब कार्यकाल रहा है, उस खराब कार्यकाल के कारण ही एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी था इस शहर के अंदर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज की राजनीति। साथियों, ये जो हमारा कार्यक्रम है, हम प्रयास करते हैं कि ऐसे जो युवा नेता हैं, जो भी नौजवान हैं और राजनीति के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि उनका राजनीति में आना कैसे हुआ, अगर आए हैं तो उद्देश्य क्या है और आगे चल के उनका विज़न क्या है। आज हमारे साथ मेहमान है भूपेंद्र ठाकुर जी, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नौजवान कार्यकर्ता हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सर हम जानना चाहते हैं कि कौन है भूपेंद्र ठाकुर जी, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारी मातृ संस्था है, उस पर काम करते करते हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में एक विचारधारा को लेकर हमने राजनीति का शुरुआत किया। जी, तो क्या आप शुरू से चाह रहे थे कि मुझे राजनीति में जाना है, कि ऐसा कुछ मोमेंट बना आपके लाइफ में? नहीं, ऐसा कोई विज़न नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते एक विचारधारा दिमाग में थी, कुछ हिंदुत्व की बातें थी, कुछ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की परिकल्पना थी। उसको लेकर हम लोगों ने एक विज़न के तहत राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया। जी, RSS और संघ दोनों सेवा का भाव रहता है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपका राजनीति में आना हुआ, तो राजनीति में आने के पीछे कारण क्या है आपका? राजनीति में आने के पीछे ऐसे कोई बेसिक बहुत बड़ा कारण नहीं है। जनता की सेवा है, जनता की सेवा है। एक मन में भावना थी कि जब हम लोगों ने काम किया, या छात्र जीवन से हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम किया, उसके बाद एक भावना थी कि इस माध्यम से जनता की सेवा करें, लोगों के काम आए, लोगों की परेशानियों को दूर करें जी। और एक भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, उसको जमीनी लेवल तक हम लोग पहुंचा के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें जी। ये एक विचारधारा थी, एक मन में थी। उसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके फिर राजनीतिक क्षेत्र में आए। विचारधारा का ही दूसरा नाम है संघ और RSS। तो क्या जो राजनीति बीजेपी जैसे जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी की विचारधारा और RSS की विचारधारा दोनों मेल खा रहे, इसी नाम से आपका राजनीति में आना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की विचारधारा एक है, दोनों के काम करने की पद्धति एक है, दोनों एक समरसता को लेकर इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी। कभी आपको लगा नहीं कि मुझे दूसरे पार्टी में चला जाना चाहिए, या मुझे उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, फिर मुझे उतना सवाल ही नहीं उठता है, ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। यह हमारी मातृ संस्था है और हम लोग एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता है पार्टी के। हमारा काम है लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या का निराकरण करना और पार्टी के लिए जनाधार तैयार करना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी अपने लिए कार्य नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता रहता है वो पार्टी के लिए काम करता है और अपने लिए वो कभी सोचता भी नहीं है कि मैं ये करूँगा तो मुझको ये मिल जाएगा, वहाँ पे जाऊँगा तो मुझको ये हो जाएगा। ये मन में क्षणिक भी आता नहीं है। पार्टी जो आदेश करती है, पार्टी जो दायित्व देती है, उसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करता है। ये तो हर कोई बोलते हैं सर कि हमें लालच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में एक रहता है कि आगे जाकर मुझे यहाँ तक पहुँचना। खैर, आप अभी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं, तो ये जो आपका सफ़र रहा, क्या सीधे आप मंडल अध्यक्ष बन गए या फिर जो बूथ स्तर में जो काम कार्यकर्ता काम करते हैं? मैं सन 93 से भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करते आ रहा हूँ। पहले हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष नहीं हुआ करता था, पहले वार्ड अध्यक्ष होता था।
तो भारतीय जनता युवा मोर्चा से वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए फिर युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना, उसके बाद फिर युवा मोर्चे का रायपुर जिले का मंत्री बना, फिर युवा मोर्चा रायपुर जिले का उपाध्यक्ष बना, फिर 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर दिया। ये मेरी पार्टी का एक मेरे लिए बहुत बड़ा, इसको बोला जाए कि अपॉर्चुनिटी है जो उन्होंने मुझको इस लायक समझा और उसके तहत मैं जनता के बीच में आज हूँ। जी, कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लगेगा और लगना भी चाहिए। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते स्वाभाविक है मन में आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। हमारे यहाँ सत्ता एक साध्य है, हमारे यहाँ सत्ता कोई साधन नहीं है कि हम लोग सत्ता हासिल करते हैं एक देश के अंदर एक परिस्थितियाँ जो है उसको अच्छा करने के लिए जी। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मन में इच्छा जरूर रहती है, लेकिन पार्टी जो आदेश करता है उसका पालन हम लोग करते हैं। जी, आप 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अब जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो आपके मंडल में कितना विकास हो पाया? क्योंकि 5 वर्ष अगर कांग्रेस का निकाल दिया जाए तो बाकी जो शेष बचता है वो बीजेपी का शासन रहा है। देखिए, पिछले 15 साल जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय जो छत्तीसगढ़ में विकास कार्य हुआ था, ये आज बताने की जरूरत नहीं है। लोग उसको याद करते हैं कि जिस लेवल पे उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास करा, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो वो विकास कार्य भूपेश बघेल के आने के बाद जो अवरुद्ध हुआ था, आज हमारी फिर से सरकार है और अभी सरकार है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है और अभी से विकास कार्य इस प्रदेश के अंदर दिखने लग गया है। जी, आपके अगर बात करें आपके मंडल की, तो क्या कुछ आपके मतलब कार्यकाल के दौरान उपलब्धियां कुछ बता सकते हैं? जैसे कि अगर आप युवा हैं, लगातार काम करें, पार्टी जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में कौन कौन से काम है जो बेहतर तरीके से हुआ है? देखिए, संगठन के दायित्व होने के नाते हमारे मंडल में पहले 5 वार्ड आता था। वीर सावरकर, शहीद मनमोहन सिंह बक्सी कोटा, टाटीबंद, शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड और तात्यापारा। इन 5 वार्ड में आदरणीय राजेश मूणत जी जो रायपुर पश्चिम के विधायक रहे हैं, उनके नेतृत्व में पूरे 5 वार्डों में जो विकास कार्य हुआ है, वो विकास कार्य कहीं न कहीं से कार्यकर्ताओं के बताए अनुसार ही हुआ है। कार्यकर्ता उनको जाके बोलता था कि भाई साहब यहाँ पे हमको ये कार्य करना है, और उन्होंने भी एक विजन लेकर इस पूरे रायपुर पश्चिम, मैं सिर्फ तात्यापारा मंडल की बात नहीं करूंगा, पूरे रायपुर पश्चिम के क्षेत्र में विकास कार्य उन्होंने कराया। विकास उपाध्याय जी जो पहले यहाँ से विधायक थे उनके साथ हमारा कार्यक्रम में हुआ था, इसी कार्यक्रम में इंटरव्यू हुआ था, तो उनका ये कहना था कि जो 5 साल में काम हुआ है, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, चाहे पार्षद हमारे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनका भी जो मांग है उनको हम पूरा कर रहे हैं, और जो 15 साल बीजेपी का शासन रहा है यहाँ, हम उसे बेहतर काम किए। अरे क्या बात करेंगे लोग, 900 बिल्ली चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहानी है। ये इनका कार्यकाल ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे, उस पार्षद को उस वार्ड के कार्यक्रम में इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। क्या नैतिकता की बात करेंगे, पूरे पक्षपातपूर्ण इन्होंने काम किया। और दूसरी बात यह भी है कि 5 साल में विकास उपाध्याय जी या कांग्रेस की जो सरकार रही है, वो एक उपलब्धि गिना दे कि 5 साल में हमने इतना अच्छा काम करके इस प्रदेश के अंदर दिया। मैं रायपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा प्रोजेक्ट बताया तो भारतीय जनता पार्टी ही छत्तीसगढ़ राज्य बनाई है, हम ही बनाएंगे, हम ही संवारेंगे। जी, मूणत जी के साथ भी हमारा कार्यक्रम हुआ था सर, इसी कार्यक्रम के तहत। तो उनका ये कहना है कि मैं एक बार फिर से यहाँ से जीत कर आ चुका हूँ, मैं विधायक हूँ, कांग्रेस पार्टी के जो भी चाहे कार्यकर्ता हैं या पार्षद हमारे पास आइए, हम उनका काम करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर मीडिया के सामने जाके बोलेंगे। आपको लगता है कि जो पक्षपात वाला कांग्रेस के समय जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, तो अभी इस बार नहीं होगा? सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मेरा झंडा मेरा डंडा हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद एक विजन रहता है, एक विकास कार्य में कार्य करने के लिए किसी कांग्रेस या भाजपा की जरूरत नहीं रहती है। विकास कार्य आम जनता के लिए होता है, विकास कार्य कांग्रेस या भाजपा के लिए नहीं होता है। तो उसमें भेदभाव का सवाल ही नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम सारे लोगों को साथ लेकर विकास की गंगा बहाएं। जी, चाहे हम स्टेट इलेक्शन की बात कर लें या फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लें, इस बार रिकॉर्ड मतों से जीती है बीजेपी। क्या लगता है, क्या कुछ कारण, क्या कुछ फैक्टर काम? ये जनता का आशीर्वाद है,
एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। जनता अब जान चुकी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है इस प्रदेश के अंदर, महतारी वंदन योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। गरीबों के लिए आज उन्होंने जो अनाज दे रहा है 5 किलो एक्स्ट्रा पर व्यक्ति, और ये सब बहुत सारी बातें हैं जिनके तहत आम जनता ने चाहा कि केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो नगरीय निकाय में भी सरकार बनने से एक अच्छा विकास कार्य इस प्रदेश के अंदर होगा, इस शहर के अंदर होगा। और जनता ने दिल खोलकर मतदान करके आज रायपुर शहर के अंदर 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाई है। मैं इस बात को लेकर जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यह भी उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखाया है उस पर 100% भारतीय जनता पार्टी खरा उतर कर दिखाएगी और इस शहर के अंदर विकास कार्य दिखेगा। जी, ऐसा पहली बार हुआ है जब 1,50,000 से ज़्यादा मतों के साथ जीतकर कोई महापौर बने बीजेपी की ओर से। एजाज टिब्बर के साथ भी हमारा चर्चा हुआ था सर, उनका कहना है कि इस बार धोखा हुआ है, बीजेपी पार्टी जनता को धोखा दी है, चाहे वो केंद्र की जो सेंट्रल एजेंसी है उसका दुरुपयोग किए हैं, या फिर जो बहलाने का बरगलाने का काम के बीजेपी की जो उनके कार्यकर्ता है, इसी वजह से उनका हार हुआ है। देखिए, अब उनका काम ही है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, है ना। महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल कितना खराब कार्यकाल रहा है, उसको उस खराब कार्यकाल के कारण ही एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी था इस शहर के अंदर कि उन्होंने जो पक्षपातपूर्ण कार्य किया, शहर में जिस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ गई थी, जहाँ शहर में जिस तरीके से एक क्षेत्र में एक व्यक्ति विशेष कुछ व्यक्ति समुदाय को लेकर जिस तरीके से रात को 2 बजे रात तक एक क्षेत्र में दुकानें खुला करती थी, ये सब का भी एक कारण था जिसका परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है। जी, आप युवा हैं सर, राजनीति में आए हैं, आप कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, लेकिन जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत समस्या है जिसके चलते जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर दौड़ रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ समाधान हो सकता है आपके नज़रिए से? देखिए, नशा की जो प्रवृत्ति है, ये नशा की प्रवृत्ति आज के नौजवान जो पीढ़ियां हैं वो लगातार इसकी ओर बढ़ तो रही हैं। ये चिंता का विषय जरूर है। इसमें सामाजिक रूप से हमको जागरूकता लाना पड़ेगा। सामाजिक रूप से जब हम जागरूकता लाएंगे तो इस विषय पर इस समस्या का समाधान निकलेगा। जी, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, लेकिन उनका एक आजकल का जो राजनीति है उसका कहीं ना कहीं मायने बदलता जा रहा है। जी। अभी मनी पावर ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है, या फिर जैसे पावर गेम हो गया है कि मैं सत्ता में अगर आता हूँ, कुछ पद में रहूँगा तो फिर मेरा पावर रहेगा। तो क्या लगता है कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने की इच्छा रखने वाले युवा हैं उनसे मैं एक ही आग्रह करूँगा कि वो राजनीति में आए। जब तक युवा वर्ग या अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति का स्तर नहीं सुधरेगा। लेकिन राजनीति की चकाचौंध में जो आज दिखता है, इस चकाचौंध से दूर रहकर एक विचारधारा को लेकर, अपना एक विजन बनाकर, जनसेवा की भावना को लेकर और शॉर्टकट की रास्ता अपनाते हुए नहीं, यह सोचकर चले कि मुझे लॉन्ग टाइम तक जमीनी स्तर पर काम करते हुए, जनता की सेवा करते हुए, जनता की मांगों को पूरा करते हुए उसको राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना है और इस प्रदेश की और इस देश की सेवा करना है। जी, महिलाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारी महिलाएं राजनीति में भी राजनीति कर रही हैं, लेकिन और बहुत सारी महिलाएं जो राजनीति में आना चाह रही हैं, लेकिन समाज का एक उनके ऊपर दबाव रहता है, परिवार का भी दबाव रहता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि उनके व्यवहार को, चरित्र को लेकर। तो एक राजनीति में महिलाओं का आना और इस प्रकार का दोहरा चरित्र दिखाना, खासकर पुरुषों का, कितना खतरनाक और कितना कुछ किया जा सकता है इसके ऊपर? नहीं, इस पर दोहरा चरित्र वाली बात ही नहीं है। जो महिलाएं राजनीति, एक तो हम कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, और जो महिलाएं राजनीति में आती है वो उसको हम पर्दे के पीछे रखते हैं, पुरुष वर्ग खुद काम करते हैं। कहाँ पर्दे? आज तो इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण बढ़ा दिया महिलाओं के लिए। कहाँ पर्दे के पीछे वाली बात आप बोल रहे हैं? सच्चाई देखिए सर, यही है। हम लगातार जैसे घूमते हैं, जो विधायक, मंत्री, सांसद की तो बात अलग है, लेकिन जो निचले तबके के जो जैसे पद होता है, पार्षद हो गया या फिर उप सरपंच, पंच सरपंच हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं उनके जो पति हैं वो पूरा कार्यभार को संभालते हैं। अगर हमारा धरातल ही मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, इसमें कारण है, कोई भी दल अगर पार्टी के बेसिक कार्यकर्ताओं को टिकट देता है
तो महिला कार्यकर्ता भी है। और निश्चित तौर पे कई बार ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र में या किसी वार्ड में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है राजनीतिक रूप से कि हमारे पुरुष जो कार्यकर्ता हैं उनके को टिकट देना पड़ता है। परिस्थितियां होती है राजनीति में, तो उस हिसाब से है। लेकिन फिर भी जो पार्षद बनता है या जो जनप्रतिनिधि महिलाएं बनती है वो लगातार आ रही हैं, काम कर रही हैं। आप इतने वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जहां आप अभी वर्तमान में हैं, क्या अपने काम से या फिर जो पद है आपको दिया गया है उससे संतुष्ट हैं? मैंने बोला ना कि पार्टी मुझको जो दायित्व देती है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सामान्य और छोटा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के आदेश का पालन मैं करता हूँ और पार्टी जो दायित्व देती है उस दायित्व से मैं पूर्णतः संतुष्ट रहता हूँ। मन में ऐसा कोई विज़न नहीं है या ऐसा कोई लालसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ा, हाँ, लेकिन पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी जो दायित्व देगी उसका जीवन पर्यंत मैं कार्यकर्ता होने के नाते जी निर्वाह करूँगा। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? जैसे अभी आप मंडल अध्यक्ष हैं, आगे चलकर विधायक, महापौर, संसद, मंत्री। मैं बोला ना, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है जी। भारतीय पार्टी जो आदेश करेगी उसको आप पालन करेंगे, लेकिन सर जैसे एक व्यक्तिगत का रहता है कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो बनना है। सवाल ही नहीं उठता। ये फैसला पार्टी लेती है, कार्यकर्ता नहीं लेता है। पार्टी फैसला लेती है कि कार्यकर्ता को कहाँ पे दायित्व देना है और हर कार्यकर्ता के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता के ऊपर संगठन का नज़र रहता है कि कौन कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है और उस कार्यकर्ता के अनुरूप उसको दायित्व दिया जाता है। जी, लगभग छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार में 1.5 वर्ष पूरा होने को है। क्या लगता है किस प्रकार से काम कर रही है सरकार? बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आप देख रहे हैं लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। अभी आगामी 30 तारीख को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर में आकर भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर आई है, विकास कार्य हो रहे हैं। जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप अपना हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, अपना अनुभव शेयर किए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर हमारे माध्यम से कुछ संदेश, खासकर जो ऐसे युवा हैं जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, फिर जो राजनीति में हैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा लेके बैठे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा जो भी राजनीति में आना चाहता है निश्चित तौर पे आना चाहिए। जब तक अच्छे युवा राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आएंगे तो राजनीति भी शुचितापूर्ण नहीं रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ या उनसे अपील करना चाहूँगा कि राजनीति में आए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा लेकर नहीं, एक विचारधारा को लेकर राजनीति करें और राजनीति के क्षेत्र में जमीनी लेवल पर अपना जनाधार बढ़ाते हुए कार्य करें। जी, तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र ठाकुर जी को, जिनका कहना है कि वो छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो आदेश मिलता है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं और पार्टी लाइन में ही रहकर काम करना चाहते हैं। वो ये भी संदेश देना चाह रहे हैं जो युवा हैं, युवा वर्ग राजनीति में उनको आना चाहिए और ज़मीनी लेवल में जो ज़मीनी स्तर से है वहाँ से काम करते करते फिर आगे ऊपर आना चाहिए। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।